Hello students, my name is Mithuranjan and I am an aptitude and reasoning trainer. In this video, we will be discussing about ASO Main 2023 questions. Okay, so let's take up the first question. The first question says, after covering a distance of 30 kilometers with uniform speed, due to some defect in the train, the speed of the train reduced by 5 to 4. Okay, so now let's see. मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन का एक्चुअल स्पीड 5x किलोमीटर पर आवर था, बट आफ्टर मूविंग 30 किलोमीटर जाने के बाद ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द इंजन अब ये स्पीड 4x किलोमीटर पर आवर हो गया है. अब क्योंकि ये 5x किलोमीटर पर आवर से 4x किलोमीटर पर आवर हो गया, अब ट्रेन 45 मिनट्स ज्यादा टाइम ले रहा है. नाउ द ट्रेन इज टेकिंग 45 मिनट्स मोर. अब इस क्वेश्चन में एक और चीज है, अगर ये 18 किलोमीटर के बाद होता, ये जो 30 किलोमीटर के बाद हुआ है उसके बाद अगर 18 किलोमीटर के बाद होता तो ये ट्रेन 9 मिनट्स अर्ली पहुंच सकता था. तो अब क्या है कि इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछा गया है. एक है कि यू नीड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द अदर वन इज यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. सो पहले हम क्या करते हैं, टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहले ये जो 18 किलोमीटर है इस 18 किलोमीटर को पकड़ते हैं. मान लीजिए इस 18 किलोमीटर को अगर ये 5x किलोमीटर के हिसाब से जाता तो कम टाइम लगता, मगर क्योंकि ये अब 4x किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है इसको ज्यादा टाइम लग रहा है. कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? 9 मिनट्स ज्यादा टाइम लग रहा है. सो दिस इज 9 मिनट. अब देखिए ये 9 मिनट तो है, मगर क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, ये सब किलोमीटर में है, सो आई विल कन्वर्ट इट टू आवर. तो अगर इसको मैं आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो दिस इज 9/60. नाउ दैट इंप्लाइज x का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर देंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगा. अब ये देखिए ये जो है दिस इज डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. दिस इज डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम एंड दिस इज द टाइम. सो डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, नाउ दिस इज कमिंग 20x². अब ये ऊपर आ गया 5 into 18 90x minus 72x, that implies 18x/20x² is equal to 9/60. ये x और ये स्क्वायर कट गया, तो नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू आपका 18 into 60/9 into 20. 9 1 जा 9 2 जा 21 जा 23 जा. Now x, the value of x is 6. Since the value of x is 6, the value of 5x will be 30 kilometer per hour. Now this is our actual speed. My dear students, let's concentrate क्योंकि हम x का वैल्यू 6 आया है. Now the actual speed of the train is 30 kilometer per hour and the reduced speed of the train is 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 4 into 6 24 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 24 किलोमीटर पर आवर. सो वी कुड फाइंड वन सोल्यूशन, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर. नाउ अंडरस्टैंड, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस. ये जो 5 किलोमीटर पर आवर में था, अब जो ये 4 किलोमीटर पर आवर में हो गया है. नाउ द स्पीड ऑफ द रेशियो ऑफ द स्पीड इज 5:4. ये 5 में था 4 में आ गया है 5:4. सो द टाइम टेकन टू मूव द कांस्टेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, सो द डिस्टेंस इज वेरी मच कांस्टेंट. सो कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ये एक रूल है, कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो ये अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है तो ये टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा. मतलब पहले अगर इसको 4y टाइम लगता था, अब इसको 5y टाइम लग जाएगा. पहले 4y टाइम लगता था, अब 5y टाइम लग जाएगा.
अब ये जो एक y बढ़ गया है, दिस इज y इज इक्वल टू 45 मिनट्स, ये जो y टाइम बढ़ गया है दैट इज गिवन 45 मिनट्स, यू हैव हियर 45 मिनट्स। अब अगर y इज इक्वल टू 45 मिनट्स है तो 4y इज इक्वल टू 180 मिनट्स है। y is equal to 45, तो 4y is equal to 180 minutes, which is the actual time taken to cover this distance। ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 4y टाइम लगता था, 180 मिनट्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। 180 minutes is equal to 3 hours. Now the actual speed of the train is 30 kilometer per hour. The speed of the time taken is 3 hours. So this distance is 3 into 30, that is 90 kilometer. Now this distance is 90 kilometer. So what is the actual distance of the journey? ये पहले का 30 किलोमीटर, अब इसका 90 किलोमीटर. Now the actual distance is 120 kilometer. So we have two answers, that is 30. The actual speed of the train is 30 kilometer per hour and the distance of the journey is 120 kilometer. I hope you understood the question. अगर कुछ भी डाउट है तो आप फिर से पीछे जाके इसको देख सकते हो। अगर कुछ फिर भी कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट कर देना, अगेन आई विल सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's move on to the next question, that is, so welcome to the next question. The question is, a train covers a certain distance at a uniform speed. If the train would have taken, so let us do this. Okay, so let's assume the distance to be d. The speed of the train is x kilometer per hour. So the time taken to cover this distance is t. Now if the speed is increased by x plus 6, the time taken is t minus 4. The time taken is t minus 4, because if the speed is increased by 6 kilometer, the time taken to cover is 4 hours less. If the speed is decreased by 6 kilometer, it is, if it is 6 minus x minus 6, now this is t plus 6. Now we have two things, x plus 6, if the speed is x plus 6, the time taken is t minus 4. If the speed is x minus 6, the time taken is t plus 6. So the distance is constant. So we know that distance is equal to speed into time. So the distance is speed into time. So x into t is equal to this distance and this time again. So x plus 6 into t minus 4, that implies xt is equal to xt minus 4x plus 60 minus 24. xt कट गया, then we have 4x minus 60 minus 24. This is one equation. The other equation that we will get is xt is equal to x minus 6 into t plus 6, that implies xt minus 60 plus 6x minus 36. Now that implies xt फिर से कट गया, तो we have minus 60. So you can say minus t plus x is equal to 6. This is one more equation. So when you are solving these two equations, let us do it. X minus t is equal to 6 and we have here this, अगर इसको 2 से काट दिया जाए, minus 2x minus plus 3t
is equal to 12. So now into 2, 2x, 2t, now this is 12, this is no more 6, this is 12. So on adding, ये कट गया, प्लस 2x माइनस 2x कट गया. Now t is equal to 24. Now the time taken is 20. Now t is 24. Now time taken is 24 hours. Now putting this value here, minus 24 plus x is equal to 6. So the x value is equal to 30. So the speed is 30 kilometer per hour. The speed is 30 kilometer per hour. The time taken is 24 hours. So the total distance is 24 into 30, that is 720 kilometer. So I hope you understood. इस प्रॉब्लम को ऐसे दो इक्वेशन लेके ही करना पड़ेगा. ओके एंड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पीछे जाके फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. So let's move on to the next question. So the next question says, at present Asha's age in years is 2 more than the square of her daughter's Nisha's age. That means we have two people here. One is Asha and the other one is Nisha. And we have here present age. This is present age. Okay. So Asha's present age is 2 more than the square of her daughter's age. So उसके डॉटर का एज को फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं x. तो डॉटर का एज अगर x है तो डॉटर के एज के स्क्वायर पर 2 ज्यादा हैं, मतलब आशा's एज इज x स्क्वायर प्लस 2. 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज. डॉटर्स एज इज x, आशा's एज इज x स्क्वायर प्लस 2. ये एक कंडीशन हो गया. When निशा grows to her mother's present age, अब निशा जब मदर की प्रेजेंट एज पे आ जाती है, मदर की प्रेजेंट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अब निशा जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाती है तो आशा's एज वुड बी 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा. निशा का प्रेजेंट एज x है तो 10x माइनस 1 हो जाता है, राइट. तो जब Nisha becomes the present age of Asha, Asha becomes present age की 10 times minus 1. So this is the condition given. अब इसको solve करेंगे. Now this age gap is equal to this age gap, क्योंकि बेटी जितने साल बढ़ रही है मम्मी भी उतने साल ही बढ़ रही है, तो this age gap. So now we have 10x minus 1 minus x square plus 2 is equal to x square plus 2 minus x. So इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, that implies 2x square minus 11x plus 5 is equal to 0. that implies आपका, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2x square minus 10x minus x plus 5 is equal to 0. अगर अब इसको फैक्टराइजेशन को यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं. इफ आई एम टेकिंग कॉमन 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5, और अगर मैं माइनस x कॉमन ले लेता हूँ तो दैट ऑल्सो बिकम्स x माइनस 5. सो x इज इक्वल टू 5. सो आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 5. सो निशा's प्रेजेंट एज इज x. इफ निशा's प्रेजेंट एज इज x, आशा's प्रेजेंट एज कितना होगा? एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 2, दैट इज 27. सो वी आर गेटिंग निशा's एज इज 5 and Asha's mother's age is 27. Daughter's age is 5, mother's age is 27. Now let's move on to the next question. The next question says, by selling 15, okay. Now the next question says, by selling 400 articles, a man lost SP of 30 articles. ऐसे problems को solve करने के लिए the best method is you need to assume let the selling price of one article is ₹1. So the selling price of 400 articles is ₹400. The selling price of 30 articles is
30. Now the selling price of 400 articles is rupees 400 and the selling price of 30 articles is rupees 30. So 400 रुपए में बेचने से आपको 30 रुपए का लॉस होता है. So what is the cost price? When you have loss, the cost price is more than the selling price. तो आपका सेलिंग प्राइस 400 रुपए है, 30 रुपीज का लॉस है. सो द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 430. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया है? हैड ही परचेज्ड देम फॉर रुपीज 537.50. अगर 537 रुपए 50 पैसे में खरीदता तो 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होता? अब देख लीजिए, अगर ये कॉस्ट प्राइस 430 है तो 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जब 30 है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज रुपीज 20. अगर ये कॉस्ट प्राइस 1 होता तो 20/430, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस 537.50 है, सो इनटू 537.50 हो रहा है. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल गिव अस द आंसर इज 25. नाउ वी अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जब सेलिंग प्राइस 400 रुपए था, लॉस 30 रुपीज था, तो कॉस्ट प्राइस आपका 430 रुपए हो गया. बट अगर वो बोल रहा है कि अगर 537 रुपए 50 पैसे में खरीदता, नाउ दी कॉस्ट प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना होता है? 20/430 इनटू दिस. नाउ दिस विल गिव यू द आंसर 25. So I hope you understood the question. So let's move on to the next question. Out of a group of swan, 7/2 times the square root of the numbers are playing on the shore of the tank. That means एक नंबर है, let the number of swans be x, उनका स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स जो है वो शोर पे खेल रहे हैं और बाकी जो है वो 2 श्वान बच जा रहे हैं. मतलब जितने भी हैं उनका 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट खेल रहे हैं और बाकी 2 हैं. अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो दैट इज x. तो टोटल नंबर ऑफ स्वान आपका आ जाएगा. अब ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू इक्वेशन से बेहतर है हम थोड़ा एजम्पशन कर लें. अब ये x का वैल्यू अगर रूट ओवर में आएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, राइट? अब ये 1 होगा तो 7/2 प्लस 2 तो 7, ये तो नहीं होगा, 1 तो नहीं होगा. अगर ये 4 होगा तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. 2 कट गया, ये 7 प्लस 2 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा. लेट अस कंसिडर 16. अगर मैं यहां पर 16 डाल रहा हूं तो 7/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, क्या ये 16 आ रहा है? 2 कट गया, 2 इंटू 7 दैट इज 14 प्लस 2 16 आ रहा है. सो दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन. सो द आंसर इज 16. इंस्टेड ऑफ इक्वेशन में करेंगे तो हो जाएगा मगर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा. तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये इजीली और क्विकली हो जाएगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा. आई होप आप समझ गए होंगे. एक बार फिर से थोड़ा देख लीजिए तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 2 trains leaves the station at the same time. So यहाँ पर 2 ट्रेन है. 2 ट्रेन, one moves in the direction of west, one moves in the direction of north. Okay, the first travels 5 kilometer faster than the second train. Okay, मतलब ये जो फर्स्ट ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन 5 किलोमीटर फास्टर चल रहा है. मतलब इसका अगर x किलोमीटर पर आवर है तो ये x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है. ओके, अब ये बता रहा है कि 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स, मतलब ये 2x किलोमीटर गया होगा, ये 2 इंटू एक्स प्लस 5 किलोमीटर गया होगा. तो ये जो आ रहा है ये दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट. ये 50 किलोमीटर है. मतलब अभी अगर हम ये देखेंगे, इसको इक्वेशन बेस्ड पर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं
क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम का इंप्लीमेंटेशन में क्या है कि आप ये मान के चलिए कि अगर ये 5 है ना, तो परपेंडिकुलर और बेस, लाइक आपका पाइथागोरस थ्योरम है h² = p² + b²। तो अगर ये 5 में है तो ये दोनों 3 और 4 में होगा, 3:4 में होगा ये। ओके, ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होगा, तो ये ऑलवेज इन द रेशियो 3:4 में रहेगा। तो अगर ये 50 है तो आपका ये मान सकते हैं कि ये इन दोनों में से एक 30 होगा, एक 40 होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ये 40 होगा, ये 30 होगा। अब 30 मतलब 2 घंटे के बाद अगर 30 हो रहा है तो दिस इज 15 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 2 घंटे के बाद 40 हो रहा है तो दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। और आप देखिए ये उससे 5 किलोमीटर फास्टर भी है। सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कितना भी मुश्किल थोड़ा लगे, अगर आप उसको किसी भी एक ट्रिक में डाल देते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। इन ऑल माय क्लासेस मैं हमेशा आपको ट्रिक्स में ही पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपके प्रॉब्लम्स जितने जल्दी हो सके 30 सेकंड 40 सेकंड्स में हो पाएंगे, हो जाएंगे। मेरे क्लासेस, आई कंडक्ट माय ऑनलाइन क्लासेस एवरी डे, और इफ यू वांट टू टेक माय ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस नंबर 9861033187। this is my contact number. Okay, you can contact me at this number, and if you have any doubts you can put your doubts in the comment box in my channel. My channel is Tricky Notes, and let's move on to the next question. So the next question says, a peacock is sitting on the top of a pillar. So let us see. This is the top of a pillar. Here the peacock is sitting, and this is 9 meter height. Okay, from a point 27 meters away from the bottom of the pillar, मतलब यहाँ से 27 meters है, a snake is coming to its hole at the base of the pillar. ये बेस पे स्नेक का होल है, और यहाँ पर at this point एक स्नेक है। ओके, सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंस ऑन इट। अब यहां पर जो है, अब पिकॉक स्नेक के ऊपर पाउंस कर रहा है, एंड स्नेक भी आ रहा है, अपने होल में जा रहा है। ओके, इफ द स्पीड्स आर इक्वल, अगर दोनों का स्पीड इक्वल है, एट द डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। अब अगर दोनों का स्पीड इक्वल है तो कितने डिस्टेंस, ये होल से कितने डिस्टेंस से पहले ये स्नेक पिकॉक स्नेक को पकड़ लेगा। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। ओके, अब हम करते हैं। अब एक बात मान लीजिए, दोनों का अगर स्पीड सेम है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में दोनों एक ही डिस्टेंस गए होंगे, राइट। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस जितना है ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का स्पीड इक्वल है और दोनों टाइम ट्रैवल इज ऑल्सो इक्वल। समझ गए? अब देख लो, नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, h² = p² + b²। अब इस फॉर्मूला को यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, दिस इज h²। अब ये h² = p², ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 9² = 81 प्लस अब ये बेस का स्क्वायर। अब ये बेस कितना है, अब अगर मान लीजिए ये आपका h है, क्योंकि ये हम इसको h लिए हैं, तो अगर अब ये आपका h है तो ये 27 माइनस h है। सो दैट इज 27 माइनस h। तो इधर 27 माइनस h का स्क्वायर, h² = 81 प्लस ये a² माइनस a² + b² माइनस 2ab हो जाएगा। तो ये 27 का स्क्वायर 729 प्लस h² माइनस 54h है। नाउ ये h² और ये h² कट गया। नाउ ये 81 प्लस 729 इज 810, 810 माइनस ये 54 उधर चला जाएगा, 54h। नाउ h = 810 डिवाइडेड बाय 54।
4 दैट इज इक्वल टू 15. सो ये जो h डिस्टेंस आ गया ये 15 आ गया. सो दिस डिस्टेंस इज 12 मीटर. सो at what distance from the hole the snake will be caught? The distance is 12 meter from the hole the snake will be caught by the peacock. So that's your answer. अगर कहीं पर अगर कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा पीछे जाके फिर से देख लीजिए. You will understand the question. So friends, welcome to the next question. The next question says the sum of two numbers is 1000. So this is okay, the sum of two numbers is 1000. So we know x plus y is equal to 1000 and the difference between them is 256000. That means x square minus y square is equal to 256000. So यहाँ पर हम एक concept use करेंगे, that is x plus y, x minus y. ये एक formula है that implies x square minus y square. We'll use this formula and we'll get the answer very quickly. So जैसे कि हमें पता है this is 256000 is equal to x plus y, that is 1000 into x minus y. So x minus y is equal to 256 क्योंकि ये 1000 और ये 000 कट गया. So x minus y is equal to 256. So अब हमको पता है x plus y is equal to 1000, x minus y is equal to 256. And to get the best way to get the answer is आपको क्या करना पड़ेगा, इसको by 2 कर दो, इसको by 2 कर दो. इसको by 2 करने पर आपका आता है 500, इसको by 2 करने पर आपका आता है 128. So 500 minus 128, 500 plus 128. So ये आपका एक आंसर आ जाता है 372. 500 plus 128 is 628. So your two answers are 372 and 628. My online classes are going on, okay, and you can call me in this number, that is 9861033187. This is my calling number and this is my WhatsApp number. You can WhatsApp me also. कहले कि सर सामने सामने देखले टिके बेसी बुझी होछि, तेणु से आम से कौन कौन बैचेस 4 मेन आम बैच स्टार्ट करछे. बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस एटा दीटा स्टार्ट हम. ऑनलाइन भी ऑनलाइन एडमिशन कर परिबे, ऑफलाइन ऑफलाइन पे एडमिशन कर परिबे. एड्रेस है पासपोर्ट साइज पासपोर्ट ऑफिस पछपट. हमर ओएस रो नवा बैच स्टार्ट होछि ऑफलाइन. एटा ए नंबर है कांटेक्ट नंबर 9337251770. ग्रामर और डिस्क्रिप्टिव तीटा कवर करिया न्यू पैटर्न हिसाब रे. ऑफलाइन ऑनलाइन भी हम स्टार्ट करछे. तृतीय कथा है फंडामेंटल पूरा ऑल ओडिशा इंग्लिश ग्रामर जो आपनकर आरआई पीईओ अमीनो बाकी जेते एग्जाम हाई स्कूल टीचर ठू आरंभ करी अच्छी सब कवर करेंगे एथिरे. तो यहाँ भी आम ऑफलाइन स्टार्ट करछे. तो नंबर है 9337251770. पासपोर्ट ऑफिस पछपटे आम आमर क्लास स्टार्ट हम ऑफलाइन. आराम से आपन आसी इनक्वारी नहीं पारे और जॉइन करेंगे. 4 मे रु सब जाक बैच स्टार्ट हम. द्वितीय कथा आम सेट डिस्कसन करुचे. मुझे देखुली केते ऑर्गेनाइजेशन सेट सब कॉपी पेस्ट दौरान प्रॉपर सेट किए दौना. आर ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस भी चली इंग्लिश. आम आपको ऑफलाइन भी करूँ. तो फोकस करिया आरआई पीईओ एआरआई से सब को फोकस करिया. से 4 मे रु आम स्टार्ट करिया. से ए नंबर से कांटेक्ट करें. द्वितीय कथा ताकू छाड़िकना डिस्क्रिप्टिव सीजीएल पिला पचार न्यू बैच केबेटू स्टार्ट हम. आर न्यू बैच अगेन गुरुवार टू स्टार्ट हम बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन. तेणु से जॉइन करेंगे. सीजीएल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपणकर जेतिक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न सब कवर कर नंबर रे कांटेक्ट करेंगे 9337251770.